हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, सेवा गुणवत्ता का गैप मॉडल। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो गैप मॉडल होता है सर्विस क्वालिटी का, उसमें 5 मेन गैप्स होती है। नॉलेज का गैप, पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप और कस्टमर गैप। इन गैप्स को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली देखते हैं कि जो गैप मॉडल था सर्विस क्वालिटी का, इसमें 5 गैप मॉडल्स को बताया था कि किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए जो फ्रेमवर्क हेल्प करता है, उसमें 5 तरह की गैप होती है। इसमें मेनली फोकस था कि हम कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन है और उसको हम कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जो गैप मॉडल था ए परशुरामन, जैथलम और लेनॉर्ड एल्बेरी ने 1985 में दिया था। जो गैप मॉडल होता है सर्विस क्वालिटी का, इनका फोकस होता है कि हम कैसे किस परसेप्शन से लार्जली कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कस्टमर कैसे किसी भी चीज को परसीव करता है और फिर हम उसकी जो भी एक्सेप्टेशन है उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे या फिर डिससेटिस्फाइड होगी। तो इसके लिए 5 कस्टमर सर्विसेज की गैप को बताया गया है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं 5 गैप इन द मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी की 5 टाइप की गैप्स होती है। फर्स्ट है द गैप बिटवीन कस्टमर एक्सेप्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, कि कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन है और मैनेजमेंट का क्या परसेप्शन है। सेकंड आता है द गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और मैनेजमेंट परसेप्शन, सर्विस क्वालिटी क्या है और मैनेजमेंट का परसेप्शन क्या है। थर्ड आता है गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और सर्विस डिलीवरी, कि सर्विस की क्वालिटी का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और क्या डिलीवर हो रहा है। नेक्स्ट आता है द गैप बिटवीन सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, सर्विसेज में क्या डिलीवर हो रहा है और एक्सटर्नल क्या कम्युनिकेशन है। लास्ट आता है द गैप बिटवीन एक्सेप्टेड सर्विस एंड एक्सपीरियंस्ड सर्विस, की क्या एक्सेप्टेड था और क्या एक्सपीरियंस है, उनके बीच में गैप होता है। तो ये गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी का आप डायग्राम देखते हैं, जिसमें कि आप देखते हैं फर्स्ट कस्टमर एक्सेप्टेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड, जिसमें आपको दिखता है कि नॉलेज गैप रहता है। सेकेंड हम नीचे से देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड और सर्विस डिलीवरी प्रोसेस के बीच में पॉलिसी का गैप रहेगा, जिसको कि हम गैप 2 बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिलीवरी गैप, जो कि सर्विस डिलीवरी पॉलिसी और सर्विस डिलीवरी के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ गैप कम्युनिकेशन गैप, जो कि सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बीच में होता है। और लास्ट आता है फिफ्थ गैप, जो कि कस्टमर का परसेप्शन और कस्टमर की एक्सेप्टेशन के बीच में होता है, जिसको कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन गैप बोलते हैं। तो ये सारी गैप्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट गैप होता है द नॉलेज गैप। जो नॉलेज का गैप होता है वो डिफरेंस होता है कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन से और वो कैसे सर्विस परसीव्ड की जा रही है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट गैप होता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो कस्टमर को समझ नहीं पा रहा है कि कस्टमर किस चीज के बारे में और क्या चाहता है। तो इसमें होता है लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड कस्टमर इंटरेक्शन, कंपनी या बिजनेस से आपका जो मैनेजमेंट है वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसको जान ही नहीं रहा है। सेकेंड आता है लेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विस एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, जो भी सर्विस एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आपने अच्छी तरीके से मार्केट रिसर्च नहीं की है, आपने फोकस नहीं किया है रिलेशनशिप को बनाने में, और आप बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनने में। तो अगर आप कस्टमर के बारे में सुनेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि कस्टमर क्या चाहता है। तो ये पहला गैप होता है कि आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पिज्जा हट जो कि सफर कर रहा था गैप से कि उन्होंने पैक एंड पाई नहीं दिया लोगों को जो कि लोग चाहते थे, ये व्हाइट शुगर या शुगर सिरप होता है। वैसे ही नेटफ्लिक्स ने भी सफर किया था कि वो नए टाइटल्स को राइट अमाउंट में कस्टमर को ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो उनको कस्टमर के बारे में नॉलेज नहीं कि कस्टमर को हमेशा कुछ नया देखना है, उनको नए टाइटल्स देखने हैं, तो इसके बारे में नेटफ्लिक्स को नॉलेज नहीं था। नेक्स्ट आता है पॉलिसी गैप। पॉलिसी गैप तब अराइज होती है जबकि मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग और जो कस्टमर की नीड है उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो आपको समझना है कि आप कैसे सर्विस डिलीवरी की प्रोसेस का स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो ये गैप के रीजन होते हैं कि लैक ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, आपने कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए आपने स्टैंडर्ड को नहीं बनाया है। सेकंड है प्योरली डिफाइंड सर्विस लेवल, जो भी सर्विस का लेवल है आपने उसको भी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट आता है फेलियर टू रेगुलरली अपडेट सर्विस लेवल स्टैंडर्ड, आपने रेगुलरली आपके सर्विस के स्टैंडर्ड को इंक्रीज नहीं किया। मतलब आपने सही तरीके से पॉलिसी नहीं बनाई कि कस्टमर की क्या नीड होगी और आप उन पॉलिसीज के लिए क्या करेंगे। तो
इसका एग्जाम्पल है कि नेटफ्लिक्स सफर कर रहा है कि वो राइट शो या अच्छी क्वालिटी में शोज लोगों को ऑफर नहीं कर रहा है जो कि लोगों के लिए इनफ हो सकते हैं। वैसे ही पिज्जा हट सफर कर रहा है कि उन्होंने पाइक एंड पाई तो ऑफर कर दिया पर जो लोगों ने सोचा था कि उनको क्या क्वालिटी मिलेगी वो नहीं दिए। तो ये गैप होता है सिमिलरली कि आपने पॉलिसीज नहीं बनाई है, आपने आपके सर्विस के स्टैंडर्ड को अपडेट नहीं किया या उसको इंक्रीज नहीं किया। नेक्स्ट आता है द डिलीवरी गैप। डिलीवरी गैप डिफरेंस होता है सर्विस डिलीवरी की प्रोसेस और उसके बीच में स्टैंडर्ड में कि आप एक्चुअली कैसे डिलीवर कर रहे हैं सर्विसेज को। तो ये गैप नंबर ऑफ रीजन से होता है। फर्स्ट है डिफिशिएंसी इन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज है उसमें कमियां हैं, आपने उनको सही तरीके से नहीं बनाया, मतलब जितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, जितने लोग काम करने वाले होने चाहिए वो आपके पास कम हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेलियर टू मैच सप्लाई टू डिमांड, कि जो भी जितनी डिमांड है आप उसको मैच नहीं कर पा रहे, उतनी आपकी सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज लेक ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी एम्प्लॉयज है उनको अच्छा नॉलेज नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ कोहेरेंसी टीम वर्क टू डिलीवरी द प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि जो भी डिलीवरी वो टीम के साथ कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो इनफ नहीं है। मतलब आपने जो सर्विस डिलीवर करनी चाहिए थी, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया था वैसी आप डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स सफर कर रहा था कि जो भी कस्टमर उन्होंने सिलेक्ट किए हैं कि वो कितने टाइम तक उनको वॉच करते हैं, पर प्रोडक्ट उनका इतना अच्छा नहीं है, मतलब उनके शोज या उनके चीजें जो लोग देखते हैं वो उतनी उनको पसंद नहीं आ रही, तो वो उतने टाइम तक नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पिज्जा हट में आप गए हैं और किसी प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है और वहां पे खत्म हो गया, तो आप उनको कह देते हैं कि किचन बंद हो गया, अब डिलीवरी नहीं हो सकती, तो क्या कि आप डिमांड को मैच नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप होता है कि कस्टमर क्या प्रॉमिस कर रहा है और क्या डिलीवर कर रहा है, मतलब आपने क्या प्रॉमिस किया था और आप उस चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीजन से होता है। तो फर्स्ट है ओवर प्रॉमिसिंग, मतलब जो आपकी सर्विसेज नहीं दे रही है फिर भी आपने उनसे प्रॉमिस कर लिया। नेक्स्ट है व्यूइंग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और सेपरेट व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनली, मतलब जो भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो अलग है जो कि आप इंटरनल आपका कम्युनिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन हो रही थी उससे। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेशंस एंड एडवर्टाइजिंग टीम, जो भी लोग हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है ऑपरेशन और एडवर्टाइजिंग टीम के बीच में। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन गैप लीड टू कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, मतलब आपका अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है तो वो लोगों को डिससैटिस्फाइड करेगा, वो आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे कि आपने जो प्रॉमिस किया आप उनको वो डिलीवर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल लाइक नेटफ्लिक्स जो कि एक्सपीरियंस करता है गैप को कि जो सर्विसेज है वो गुड है, उन्होंने जितना अपने एडवर्टीजमेंट में बताया था कि वो क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, कितने टाइप्स के उनको डिफरेंट टाइटल्स या क्या क्या चीजें वो कम टाइम में उनको दिखा सकते हैं लोगों को जिन्होंने भी उनको सब्सक्राइब किया, पर वो उस टाइप की सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये होता है कम्युनिकेशन गैप, मतलब आपने प्रॉमिस तो बहुत ज्यादा कर लिया था पर आप उतना दे नहीं पा रहे। नेक्स्ट आता है द कस्टमर गैप। कस्टमर गैप डिफरेंस होता है कस्टमर की एक्सेप्टेशंस और कस्टमर के परसेप्शन के बीच में। ये गैप होता है कि कस्टमर हमेशा सर्विसेज को समझ नहीं पा रहा, उनकी क्वालिटी को मिस इंटरप्रिटेट कर लेता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली इस गैप को नहीं ध्यान देते हैं और ये गैप रहता है कि कैसे आप 4 गैप में तो फोकस रखते हैं कि कस्टमर को कैसे परसीव करना है, क्वालिटी देनी, पर जो भी आप दे रहे हैं वो सर्विसेज कस्टमर उसको इनकरेक्टली तरीके से ले लेता है, तो आपके सर्विस के लिए उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो डिससैटिस्फाइड होता है। कंपनियों को पता ही नहीं चलता कि ये भी गैप है और जो कस्टमर है वो इस गैप को देखता है कि क्या उसकी एक्सेप्टेशंस थी और क्या उसका परसेप्शन हुआ है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि 5 टाइप की गैप्स थी। फर्स्ट था कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन है और कस्टमर की क्या नीड है, उनके बीच में नॉलेज का गैप है कि आपको पता ही नहीं है कि कस्टमर क्या चाहता है। सेकंड आता है कि कस्टमर की नीड को समझना हो और सर्विस डिलीवरी की पॉलिसी, तो उन दोनों के बीच में गैप है, मतलब नीड कुछ और थी और आपकी पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो पॉलिसी का गैप है। नेक्स्ट आता है सर्विस डिलीवरी की पॉलिसी और सर्विस डिलीवरी, मतलब जो आपने पॉलिसी बनाई है आप उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी नहीं कर रहे, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा, आपका सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो ये गैप रहता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बीच में, मतलब आपने कुछ ज्यादा ही प्रॉमिस कर लिया था, कम्युनिकेशन का गैप रहता है कि आपने जो चीजें प्रॉमिस की आप लोगों को देंगे आप वो नहीं दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कस्टमर का क्या परसेप्शन है और कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन है, उनके बीच में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का गैप आता है कि आपने क्या उनको दिया था, उनकी क्या एक्सेप्टेशंस थी, उस चीज से उन्होंने क्या परसीव किया।
किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।